एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम को स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? तुमने आज घर पर क्या खाया है? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। ये भी पता करो कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने क्या खाया है आज। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या तुमने भी कभी ऐसा खाना कल या आज ऐसा खाना खाया है? We all eat different kinds of food at different times, is not it? हम हर समय हर टाइम पर डिफरेंट फूड को खाते हैं। क्या ये सच नहीं है? सच है। ओके, तो नाउ स्टार्ट फूड वेराइटी। एक्टिविटी नंबर 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अब अपने फ्रेंड्स से स्कूल में ये पूछो, उनसे ये पता करो कि उन्होंने वो एक दिन में क्या क्या खाते हैं, कब कब खाते हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं इंडिया के, उनसे भी पता करो कि वो क्या खाते हैं, किस टाइम पे खाना खाते हैं। लिस्ट ऑल आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। जितने भी आइटम्स हैं उन सबको इस टेबल में लिखो, नोटबुक में अपनी में टेबल 1.1 में, फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितने फ्रेंड्स वो खा सकते हैं, जितने फ्रेंड्स आ सकते हैं इस टेबल में और वो क्या क्या खाते हैं उस सब के बारे में इसमें लिखिए। ओके, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड का या स्टूडेंट का नाम क्या है। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, वो कौन कौन से आइटम खाता है एक दिन में। ओके, अब ये इडली सांभर है, ये फिश है और ये सूप है, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स इसमें दिखाए गए हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। बहुत सारी वेराइटी बताई जाती है, बहुत सारी वेराइटी दिखाई जाती है जितना भी हम लोग खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये जो फूड आइटम्स है आखिर बनते किस चीज़ के हैं? थिंक अबाउट राइस। अब अपने जो राइस बनते हैं घर में, चावल बनते हैं, उनके बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट। हम कच्चे चावल को लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं पानी में, तभी तो वो बनता है। ऐसा थोड़ी ना है बाजार में से हम चावल लाते हैं सीधे उन्हीं को प्लेट में करके खा जाते हैं, नहीं ना। हमें उनको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, हमको उनको बॉईल करना पड़ता है, जिसके बाद वो अच्छे से पक के तैयार होते हैं। ओके, नाउ जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए केवल 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमको गर्म पानी लेना है, एक हमको रॉ राइस लेने हैं, जिससे कि हम बॉइल्ड राइस को तैयार कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कुछ और फूड आइटम्स डिफरेंट मैनी इंग्रेडिएंट्स से बने होंगे। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामान। ओके, to prepare vegetable curry we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on। वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमको बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, सॉल्ट चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे, ऑयल चाहिए होगा और बहुत कुछ चाहिए होगा। वेजिटेबल करी बनाने के लिए अगर हम जिस भी दिन घर में वेजिटेबल बनती है उस दिन बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, जितने भी मसाले वगैरह होते हैं वो सब चाहिए, ऑयल चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब बात करें हम अपनी एक्टिविटी 2 की, तो चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब कुछ आइटम्स को लीजिए जो तुमने टेबल 1.1 में लिखे थे एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। अब जो वो फूड आइटम्स तुम्हारे फ्रेंड खाते हैं उन फूड आइटम्स को आप अपनी दूसरी टेबल में लिख लीजिए और उनके बारे में बता दीजिए कि वो जो फूड आइटम तुमने लिखा है, जैसे कि हमने राइस लिखा है, तो किस किस चीज़ से, किस किस इंग्रेडिएंट से बनकर बना है। अगर हमने कोई वेजिटेबल करी लिखी है, जैसे आलू की सब्जी लिखी है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? आलू चाहिए, ऑयल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, डिफरेंट चीज़ें चाहिए। ओके, तो कुछ फूड आइटम्स को आप टेबल 1.1 से टेबल 1.2 में लिख लीजिए। लिस्ट them in table 1.2। some examples are given here, add some more items to this list। अब आपको ये लिस्ट दे रखी है इसमें फूड आइटम्स की, इंग्रेडिएंट्स की। जैसे रोटी है, चपाती, वो किससे बनी होती है? आटा और पानी से। दाल पल्सेस से, वाटर से, सॉल्ट से, ऑयल से, घी से और स्पाइसेस से। ओके, अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class। अब तुम ये क्या पाते हो? तुम ये पाते हो कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन है, जो हर चीज़ के लिए चाहिए होते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें, सारी सब्जियों के लिए, तो उसमें हमको ऑयल और घी चाहिए ही चाहिए, वो तो नेसेसरी है। सॉल्ट, स्पाइसेस, ये सब चाहिए ही चाहिए। वेजिटेबल डिफरेंट हो सकती हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमको किसी भी वेजिटेबल को बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ओके,
सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो अब ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. अब ये बहुत ज़्यादा इजी होगा हम सब के लिए क्या गैस करना, सोर्सेज, वो सोर्स जहाँ से ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो कि हमने टेबल 1.2 में लिख रखे हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम्स फ्रॉम, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो ऑफकोर्स दे कम फ्रॉम प्लांट्स. ये हमको कहाँ से गेट होते हैं, प्लांट्स से गेट होते हैं. वेजिटेबल्स जितनी भी होती है, रॉ वेजिटेबल्स, जितने भी रॉ फ्रूट्स होते हैं, उन सबको हम कहाँ से लेते हैं, हम प्लांट्स पे से ही तो लेते हैं. तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट का क्या सोर्स होता है, यू मे हैव सी पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स व्हिच गिव अस दीज ग्रेन्स. हमने पैडी के प्लांट्स देखे होंगे, व्हीट के प्लांट्स देखे होंगे, जहाँ से हमको क्या मिलता है, जहाँ से हमको राइस और व्हीट मिलता है. ओके, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं किस चीज़ के, इन इंग्रेडिएंट्स के जो हम खाते हैं, वो कहाँ से आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास प्लांट्स से. ओके, अब हम बात करें एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉग एंड सम अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स. सब कुछ ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस, जितने भी ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोरस में आते हैं, जो हमारे हर्बीवोर्स भी होते हैं, प्लांट्स की चीज़ें भी खाते हैं और एनिमल्स की चीज़ें भी खाते हैं. ओके, तो जितने भी मीट हो गए, एग्स हो गए, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, सब चीज़ें हमको एनिमल से मिलती हैं. ओके, तो अगर हमको किसी भी एक सब्सटेंस का, एक फूड आइटम का अगर हमको इंग्रेडिएंट्स पता चल जाए कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वो किस किस चीज़ से बने हैं, तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि उस फूड आइटम का सोर्स कहाँ से है. ज़्यादातर जितने भी फूड आइटम्स हैं उन सबका सोर्स या तो प्लांट होता है या एनिमल होता है. ओके, अब बात करें हम अपनी एक्टिविटी 3 की, तो लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. Some examples are shown in 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. अब जो फूड आइटम्स के बाद हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, तो अब ट्राई करो 1.3 टेबल बनाओ कि ये फूड आइटम है, इसमें ये सब चीज़ें चाहिए और ये सब चीज़ें हमारी किससे मिली हैं, हमको प्लांट से या फिर एनिमल से. ओके, तो हमने कुछ फूड आइटम्स को ढूंढ के उनके बारे में लिखा है, तो अब चलो उनके बारे में पढ़ते हैं. ये आपकी टेबल 1.3 है. तो फूड आइटम पहला है हमारे पास इडली. तो इडली किस किस चीज़ से बनी है, हमारी राइस से बनी है, उड़द दाल से बनी है, सॉल्ट से बनी है और वाटर से बनी है. तो इसमें आधे से ज़्यादा राइस है, उड़द दाल है. ये कहाँ से हमको मिला, ये प्लांट से मिला. और वाटर तो नेचुरल रिसोर्स से मिलता है हमको, सॉल्ट भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलता है, रिवर से मिलता है. ओके, अगर हम बात करें चिकन करी की, तो चिकन हमारा स्पाइसेस, ऑयल, घी और वाटर. चिकन जो होता है वो हमारा एनिमल से मिलता है. ऑयल और घी ये हमारे कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से और एनिमल से. ऑयल हमको प्लांट से मिलता है और घी हमको एनिमल से मिलता है. ओके, और स्पाइसेस भी हमको प्लांट से ही मिलते हैं. और जो वाटर की बात करें तो वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, वाटर हमको नेचुरली मिल जाता है इन्वायरमेंट से. अब अगर हम बात करें खीर की, तो खीर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, खीर में हमको मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए. तो खीर किस किस चीज़ से बनी, मिल्क कहाँ से मिला, एनिमल से. राइस कहाँ से मिला, प्लांट से. शुगर हमको प्लांट से मिलता है. तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, तो तुमको क्या पता चला एक्टिविटी 3 से कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हमको ये पता चला कि जो प्लांट्स हैं वो किस चीज़ के बहुत बड़े सोर्स हैं. वो सोर्स हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के, जैसे कि हमारे ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए. इन सब के जितने भी सोर्सेज हैं, इन सब का एक ही सोर्स है, वो कौन सा है, प्लांट्स. ओके, अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? जितनी भी होती हैं, काउज होती हैं, गॉड्स होती हैं, बफेलोज होती हैं, इन सब के हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है. मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि बटर बन गया, घी बन गया, क्रीम बन गई, चीज़ बन गई, कर्ड बन गया. ये सब यूज़ किया जाता है. ओके, हमारे खाने इंग्रेडिएंट्स में, हमारे खाने के सोर्स के रूप में हम इनको किसको चुनते हैं, एनिमल्स को चुनते हैं. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या तुम और किसी एनिमल का नाम बता सकते हो जो मिल्क देता हो. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. अब हम बात करते हैं प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड की. तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड.
प्लांट्स पहले सोर्स होते हैं किस चीज़ के, हमारे फूड के, हमारे खाने के। तो विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दिस, कौन से पार्ट होते हैं वो प्लांट के। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो हमारी लीफ पार्ट होती हैं, प्लांट की लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी रूट्स को खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स और इवन फ्लावर्स, हम कभी कभी स्टेम्स को खाते हैं और कभी कभी फ्लावर को खाते हैं। ओके, नाउ हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। क्या तुमने कभी खाने की कोशिश करी है कि आप पम्पकिन के फ्लावर को किस में डूबा हुआ हो, वो राइस के पेस्ट में, उसके बाद उसको फ्राई करके खाया जाए तो वो बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट। ओके, तो पम्पकिन के फ्लावर को अगर हम डिप कर दें, जिसमें राइस के पेस्ट में डिप कर दें और उसके बाद उसको हम फ्राई करें और फिर खाएं, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें क्या लिखा है, ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। जो सीड्स होते हैं किसके, मस्टर्ड प्लांट्स के, वो हमको क्या देते हैं, वो हमको ऑयल प्रोवाइड करते हैं। और जो लीव्स होती हैं वो हमको क्या देती हैं, वेजिटेबल देती हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या तुम डिफरेंट पार्ट्स को सोच सकते हो, बता सकते हो, किसके, बनाना प्लांट के को, जो कि हमारे खाने के रूप में यूज होता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में सोचो, लिखो कि वो सिंगल प्लांट हैं, तो उनसे हम कौन कौन सा पार्ट को यूज कर सकते हैं, किसके रूप में, फूड के रूप में। अब इसमें लिखा है कि पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या ऐसा कोई और सोर्स है जिससे कि हमको अपना फूड का इंग्रेडिएंट मिल जाएगा। कोई प्लांट होता है, एनिमल होता है, क्या इन दोनों के अलावा भी कोई ऐसा सोर्स है जिससे कि हमको अपना फूड आइटम इंग्रेडिएंट मिल जाए। जस्ट थिंक। एक्टिविटी 4, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. अब हमको नेक्स्ट अपनी टेबल बनानी है, उसमें हमको क्या लिखना है कि प्लांट पार्ट्स कैसे यूज होते हैं, किसकी तरह, फूड की तरह। तो मतलब हमने पहले में क्या लिखा था, फूड आइटम्स लिखा था, उसके बाद उसमें क्या लिखा था, फूड आइटम्स और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे थे। उसके बाद हमने क्या लिखा था कि वो इंग्रेडिएंट प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। अब नेक्स्ट हमको जो टेबल बनानी है उसमें हमको क्या लिखना है कि वो प्लांट से मिलता है अगर, तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट है जिससे कि हमको वो इंग्रेडिएंट, वो सोर्स जो है वो प्राप्त हो रहा है। ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जिससे वो हमको ऑब्टेन हो रहा है। तो अगर हम बात करें ब्रिंजल करी की बात करें, तो ब्रिंजल करी हमें उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, तो ब्रिंजल चाहिए, चिली एज स्पाइसी चाहिए, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। ओके, तो ये सब हमारे इंग्रेडिएंट है। ब्रिंजल क्या है, फ्रूट पार्ट है हमारा। चिली क्या है, हमारा फ्रूट पार्ट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, वो कहाँ से आता है हमारा, वो सीड से आता है। जो ऑयल होता है वो हमेशा सीड से ही निकाला जाता है। ओके, तो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट देखा उसकी पत्ती तोड़ी और खाने लग गए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, कुछ प्लांट्स वीड की तरह अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ओके, तो हर प्लांट को नहीं खाना चाहिए, कुछ प्लांट्स हमारे पॉइजनस भी होते हैं। अब एक्टिविटी 5 से हम अपना कल कंटिन्यू करते हैं। टिल देन एक्टिविटी 4 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक्टिविटी 4 तक जितनी भी टेबल्स आई हैं आप उनको बनाइए। और अगर यहाँ तक के कोई भी एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा अगर सोच में आता है आपके में, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।